जब से ये वैश्विक हुआ है, विश्व ग्लोबल विलेज जो हुआ है ना, तो अब कहीं भी संकट हो वो असर तो पड़ता ही है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है उसकी, लेकिन असर तो पड़ता है। ये कहीं असर नहीं पड़ा, यूक्रेन और रूस के युद्ध का भी असर पड़ा है। तो इसलिए ये मानना कि संकट का असर नहीं पड़ेगा, ये तो नहीं, असर तो पड़ता है। अब ये युद्ध कितना लंबा चलेगा ये तो ट्रम्प साहब भी नहीं जानते। वो भी रोज घोषणा कर रहे हैं कि युद्ध खत्म हो गया, हम जीत गए, आखिरी दौर में। ये तो वैसे ही है जैसे हमारे यहाँ जब लोग बचपन में क्रिकेट मैच खेलते थे मोहल्ले की टीमों के साथ, तो जो टीम हारने लगती थी वो विकेट उठा के चल देती थी, स्टंप उखाड़ के चल देती थी कि हम जीत गए। तो उस टाइप का कुछ जो है ट्रम्प साहब का लग रहा है। अब ये सही है कि अमेरिका प्लानिंग करके बहुत कुछ करता है, बड़ी लंबी प्लानिंग होती है, लेकिन ट्रम्प साहब कितनी प्लानिंग करते हैं भगवान जाने। वो या प्लानिंग मानते हैं या वो रिपोर्ट्स जो आती है उनको कितना मानते हैं, पेंटागन की रिपोर्ट को, उसकी रिपोर्ट को। उनका तो ये है कि मैंने कर दिया। वैसे अमेरिका लंबी प्लानिंग करके वियतनाम में भी गया था, वो भागना पड़ा था। अफगानिस्तान में 20 साल तक रहने के बाद ही भागना पड़ा, वही तालिबान फिर आ गए जिनको आपने उखाड़ा। सीरिया में आप उसी जिसको पूरे यूनाइटेड नेशन ने आतंकवादी घोषित किया उसी को आप राष्ट्रपति बना के आए और गले मिल के आए। तो ये सब, हाँ, जेल में भेजा था। तो ये सब हमारे सामने है। अब ईरान तो बड़ा हमने मान लिया, हम कुछ लोगों की एकदम खलनायक है दुनिया का। ईरान ने कभी किसी राष्ट्राध्यक्ष को उठाया क्या, अपने घर ले गया उठा करके उसकी पत्नी के साथ? क्या किसी देश की 1 इंच भूमि पर कब्जा किया ईरान ने? बयान दिया, बयान तो बहुत लोग देते हैं इसराइल को लेकर। और इसराइल जो ग्रेटर सपना देख रहा है, ग्रेटर इसराइल का, जिसमें वो लेबनान और बेरूत सब समेटने का, वो क्या है? तो मतलब एक तरफा नहीं देखना चाहिए हमको। और अगर कोई पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात मैं रामपाल जी से बिल्कुल सहमत हूँ। सोवियत संघ को भी मानना पड़ा था खुर्शीव, तो वो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस इजराइल के लिए भी है और वो पैलेस्टीन के लिए भी है। आप पैलेस्टीन को मानता देने को तैयार नहीं है, और जो देश मानता देता है उससे आप झगड़ा करते हैं। आप भी तैयार हो जाइए पैलेस्टीन को मानता देने के लिए, पैलेस्टीन भी तैयार हो जाएगा। ये पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, क्या दिक्कत है? जो गांधी जी ने कहा था कि दोनों एक साथ रहे, और भारत के तो स्टैंड यही है इसको लेकर के। तो दुनिया में सारे मुद्दे जो है बहुत बड़े जटिल मुद्दे बने हुए हैं, और मुझे लगता है इनके पीछे जो महाशक्तियां हैं, जो सबसे बड़ी बात जो आर्म्स इंडस्ट्री है, जो हथियार उद्योग है, वो कैसे चलेगा? जिस दिन दुनिया में शांति हो जाएगी, जिस दिन पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हो जाएगा, तो लॉकहीड मार्टिन की कैसे अपना जो है सामान बेचेगा? कैसे अमेरिका के उद्योग, ये जो है डिफेंस उद्योग और दुनिया भर के चलेंगे? वो तो लड़ाई होती है, उनके व्यक्तियों की मत नहीं है भाई। आप सैटेलाइट से जमीन के अंदर तक का पता लगा लेते हैं, लेकिन अब ये पता नहीं लगा पाया कि वहाँ 165 बच्चियाँ हैं, स्कूल है वो, आपने वहाँ बम गिरा दिया। तो ये मतलब खलनायकी जो है खाली उसके, वो तो ईरान चूंकि लड़ा रहा है, इराक की तरह फॉल नहीं हो गया उसका। जैसे सद्दाम हुसैन बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन जैसे घुसे फॉल, वो तो लड़ रहा है। किसी को उम्मीद नहीं थी, हमको भी उम्मीद किसी को नहीं थी कि इतना ईरान जो है सस्टेन कर पाएगा। हम लोग सोचते थे कुछ मिसाइल छोड़ेगा उसके बाद, लेकिन वो तो स्थितियाँ ये हो रही है कि अच्छा हमने हिसाब की तो चिंता सबको है मोतज़बा की। नेतन्याहू कहाँ है? 4 तारीख को उनका आखिरी पब्लिक अपीयरेंस हुआ था, 4 मार्च को, जो गए थे यहाँ एक हॉस्पिटल में जहाँ वो बम गिरा था, मिसाइल गिरी थी। उसके बाद से तो उनका कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं है। सोशल मीडिया में बहुत सारी खबरें चल रही हैं, मैं उनको नहीं मानता कि जब तक कोई, लेकिन हैं कहाँ? किसी बंकर में होंगे, सुरक्षित स्थान पर। तो युद्ध में होता है, मुतज़बा भी सुरक्षित स्थान पर होंगे। मैंने तो मुतज़बा तो भुगत चुके हैं, उनके तो पिताजी मार ही दिए गए, तो उनको तो ज़्यादा सुरक्षित। तो सवाल ये नेतन्याहू भी कहा, खाली ट्रम्प साहब बोल रहे हैं, उधर से बैटिंग वही कर रहे हैं बराबर। और लड़ाई देखिए, मुझे लगता है लड़ाई जितनी जल्दी खत्म हो उतना अच्छा है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र क्या कर रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद की बैठक में नहीं बुला रहा, इमरजेंसी मीटिंग जो होनी चाहिए है। सुरक्षा काउंसिल की बैठक हो गई, संयुक्त राष्ट्र की बैठक हो गई, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा है? कोई इंटरवेंशन है उसका? उससे ज्यादा इंटरवेंशन तो हमारे अवधेश जी का होगा। मतलब सुरक्षा, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इतना बड़ा संगठन, हम सब उसके लिए बाकायदा भारत सारे देश पैसा देते हैं उसको चलाने के लिए, और उठा कर रखा ही नहीं है। और चीन और रूस, देखिए निर्भर ये करेगा। अब क्या मानना है कि ईरान जो है उसके पीछे कोई ताकतें नहीं है? अगर इतना मुकाबला कर रहा है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं बैकिंग तो है ना। और किसकी बैकिंग हो सकती है? सबको मालूम है, रूस, चीन, 2 बड़े देश जो बैक कर सकते हैं। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को बैकिंग हो रही थी। तो ये लड़ाई खत्म तभी होगी जब ये महाशक्तियां चाहेंगी। और ईरान तो एक तरह से लड़ ही रहा है, वो तो बर्बाद होने के लिए तैयार है। वो तो वही है कि मान लीजिए उदाहरण के लिए, अगर अंबानी
से कोई सड़क का कोई आदमी झगड़ा कर ले, या जैसे चलिए अब मान के उदाहरण नहीं देता हूँ, आप हम अपनी कार लेके जाते हैं, सामने से ऑटो वाला आ रहा है, ये क्या कहते हैं, ई रिक्शा वाला, तो हम बचाते हैं अपनी कार को कि भैया छीन देगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ा, हमारा बिगड़ जाएगा। तो वही स्थिति है इस समय अमेरिका ईरान की। ईरान तो जैसा कि अवधेश कहते हैं, इस्लामिक जुनून तो है ही, और नाम ही उसका है रिवोल्यूशनरी, वो इस्लामिक रिपब्लिक। लेकिन जो सबसे बड़ा उल्टा दांव पड़ा है इजराइल और अमेरिका का, जो अली खामनेई की इन्होंने हत्या कर दी। अली खामनेई के मरने से जो उनको शहादत का दर्जा मिल गया, और वो एक बड़ा इमोशनल इशू हो गया पूरे, न सिर्फ ईरान में, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में। आज की स्थिति ये है, ग्राउंड स्थिति। मैंने उस दिन कहा था, पहले दिन जिस दिन अली खामनेई की हत्या हुई थी, शायद यहीं कहा था या कहीं किसी जगह कहा था कि इसने तो शिया सुन्नी की दरार मिटा दी। फिलहाल कुर्दों को अमेरिका ने अप्रोच किया कि आप हमला करिए, उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि इस वक्त वो नहीं मिलना चाहते हैं इसमें। और पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में शासक एक तरफ है और मासेस जो है उनकी सहमति ईरान के साथ हो गई है। तो ये गलती जो स्ट्रेटेजिक हुई है उनसे, अली खामनेई को मार करके, मुझे लगता है शायद इसका अंदाज उनको नहीं था। उनको था कि इनके मरते ही वहां बिखर जाएगा सिलसिला और हम उसके बाद ईरान में सत्ता परिवर्तन करा देंगे, जो नहीं हुआ। अब लड़ाई कब तक चलती है ये तो या तो कोई ज्योतिषी बताए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।